नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जो कि रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन की है। इसमें से 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज ये इसका तीसरा लेक्चर है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले आपके 2 लेक्चर न कवर हुए हैं, तो उसे आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। दिया गया है क्वेश्चन, तोरग्या एक कितने दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कौन? तोरग्या। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तोरग्या जो है 3 दिन का उत्सव है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तोरग्या महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है या किस प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? देखिए, खेल की जो है कोर्ट का माप जो है या पिच का माप बहुत बार पूछा जाता है। अभी पिछली बार प्रश्न में हम लोग देखे थे कि उसमें पूछा था कि जो है वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है। इसमें क्या पूछ लिया है? टेनिस रैकेट की लंबाई कितनी होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 इंच होती है। 29 इंच। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम है। कौन सा राज्य है? मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी। यह जो है सन 2015 में शुरू किया गया था स्किल इंडिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंडित बिरजू महाराज जी जो है कथक करते थे। ऑप्शन आपका यहां से ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, वंपति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई या किस नृत्य शैली से संबंधित है? कौन? वंपति चिन्ना सत्यम। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है कुचिपुड़ी करते थे। विकल्प सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिगमो महोत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है। सिगमो महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसे जो है लू कहते हैं। आपके जो है उत्तर भारत में भी लू चलता है, आपके उत्तर प्रदेश में भी लू चलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? जवाब हो जाएगा 1 मीटर। ऑप्शन डी यहां से 1 मीटर लॉबी की चौड़ाई होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। आगे देखते हैं। कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? जवाब बनता है ऑप्शन ए,
कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया चूफ हाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है सिक्किम का एक लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक के कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लगभग जो है 1800 वर्ष पहले की थी। 115 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है शोभना नारायण ने मान्यता प्राप्त की थी। ऑप्शन यहां से आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? देखेंगे, आपका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, तिरमुरी। ठीक है ना, तिरमुरी नाम से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व रूप फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका जवाब बनेगा ऑप्शन डी, यह जो है पंडित बिरजू महाराज जी को मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह कौन से महीने में मनाया जाता है? जवाब बन जाएगा ड्री महोत्सव जो है आपका जुलाई महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो जो है कुल 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता मिली है। विकल्प डी सही होगा। 121 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कुंचु कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? जवाब बनेगा ऑप्शन ए, कुंचु स्वरूप जो हैं यह कथकली के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेट सुपर हाईवे दिल्ली और चेन्नई मुंबई को जोड़ता है, यानी दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, और एक और कौन सा राज्य है जिसे जोड़ता है, या कौन सा शहर है जिसे जोड़ता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, कोलकाता से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है कुचिपुड़ी के प्रतिपादक हैं। कौन कौन? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? ये भी मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है। यही अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भूमच्युत त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? भूमच्युत त्योहार। जवाब है ऑप्शन बी, यह सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था?
जवाब है ऑप्शन डी, विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सुजाता महापात्रा ने किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो इन्हें जो है ऑप्शन नंबर ए सही जगह, ओडिसी के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, सुजाता महापात्रा जी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। यह हिंदू माह के कौन से महीने में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है भाद्रपद में मनाया जाता है। ठीक है ना, भादो जिसे बोलते हैं उसमें मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है? सीडो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, पूछ लिया जाएगा कि सीडो शब्द किस खेल से संबंधित है, तो जूडो से संबंधित है। और यह किसके लिए किया जाता है शब्द का प्रयोग? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, साधारण दंड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सुमंग लीला उत्सव, इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह मणिपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भामा कलापम, ध्यान रखिएगा, भामा कलापम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह है आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। एक 132 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार, माफ कीजिएगा, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 दिसंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है, जवाब है ऑप्शन डी, यह है 8 वर्ष पूरे कर चुके हैं 2022 में। अभी 24 चल रहा है तो 10 वर्ष हो गया। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1961 से दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोची उत्सव, जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है गोची उत्सव। आगे बढ़ते हैं, राउत नाचा, पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं? कौन कौन? राउत नाचा हो गया, पंथी हो गया और सुआ हो गया, कहाँ की नृत्य शैलियां हैं? तो यह जो है छत्तीसगढ़ की नृत्य शैलियां हैं। विकल्प आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? इसका जवाब है ऑप्शन बी, ये थे आपके आर ई ग्रांट गोवन। कौन थे? आर ई ग्रांट गोवन। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु कितने और कितने के बीच होनी चाहिए? यानी अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आयु कितना निर्धारित किया गया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 18 से 40 वर्ष जो है आयु निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा, जवाब है ऑप्शन सी, यह है आपके त्रिपुरा में मनाया जाता है खर्ची पूजा। अगला प्रश्न, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है?
जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, मणिपुरी है। कौन सा नृत्य है? मणिपुरी। प्लीज आप लोग जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? छऊ नृत्य के लिए वर्ष 2016 की बात की गई। देखिए इतना पुराना करंट अफेयर पूछ रहा है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है मिला था गोपाल प्रसाद दुबे जी को। अगला प्रश्न है, 60 फुट में 60 जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना किलोग्राम है? 60 फुट में। जवाब है पुरुष के लिए जो है आपका 7.26 kg होता है और महिलाओं के लिए 4 kg होता है। विकल्प आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की? रिक्त स्थान को उपयुक्त विकल्प भरें। यानी जल शक्ति अभियान का नाम क्या था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कैच द रेन था। क्या था? कैच द रेन। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का सत्रिया नृत्य किससे प्रेरित है? तो जो है असम में सत्रिया नृत्य होता है, यह आपके भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। विकल्प सी सही है, भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? यानी नियंत्रक और महालेखा परिषद का या नियंत्रक महालेखा परिषद के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई नगाई नी, ध्यान रखिएगा क्या है? लुई नगाई नी किस राज्य के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, यह मणिपुर के लोग जब बीज बोते हैं तो यही महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? लुई नगाई नी। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला प्रश्न है, कलामंडलम रमन कुट्टी नारायण को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, इन्हें जो है कथकली के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को द वाल के नाम से जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब जानते हैं। जवाब है ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़ जी को द वाल के नाम से जाना जाता है। यहीं हरभजन सिंह की बात करें तो इनके बारे में बार बार पूछा जाता है, इन्हें जो टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? घोड़े मोदनी। जवाब है ऑप्शन सी, यह है आपके गोवा का एक नृत्य है घोड़े मोदनी। अगला प्रश्न है, कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है, यह कौन से महीने में मनाया जाता है? देखिए असम में 3 प्रकार के बिहू उत्सव होते हैं।
जिसमें कटी बिहू की बात की जा रही है। जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में कितने राशि दी जाती है? जवाब हो जाएगा, इसमें जो है एक ताम्रपत्र दिया जाता है और अंगवस्त्र के साथ 1,00,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से हमने जो है 150 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताएं, इसे आगे कंटिन्यू हम करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।